नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको हीलिंग भेज सकूँ और जो भी सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से मैं हीलिंग भेज रही हूँ, वो खुले मन से स्वीकार कर लीजिएगा। ऑल सब्सक्राइबर को यहाँ से मैं हीलिंग भेज रही हूँ, वो स्वीकार कर लीजिएगा ताकि आपको आगे बढ़ने में आसानी और कामयाबी हासिल हो सके। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था। थोड़ा एक हीलिंग प्रोसेस रह गया था, शायद से वो हीलिंग कंप्लीट हो गई है। शायद यहाँ पे मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, बहुत सारे लोग अटका हुआ महसूस कर रहे थे, उनकी भी यहाँ पे हीलिंग कंप्लीट हो रही है। तभी ये वीडियो उन्हीं के पास जाएगा जिनकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है और जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, बीती बातों को याद ना करके अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। अगर कोई थोड़ा-सा भी आपके मन में कोई दुःख, दर्द, पीड़ा या फिर कुछ पुरानी यादें, पुरानी बातें याद है, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे एंसेस्टर और जो भी आप जिन्हें भी भगवान को मानते हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ पे आपके लिए एक मैसेंजर करके भेजा हुआ है। इसलिए आप ये मेरे वीडियो से शायद से जुड़ रहे हो। ऐसा यहाँ पे मुझे बहुत डीपली फीलिंग आ रही है क्योंकि जो गॉड यहाँ पे बोल रहा है, उससे बहुत सारा संकेत मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके एंसेस्टर बहुत सारी यहाँ पे मुझसे बातें कर रहे हैं। शायद से आपको बहुत बर्डन फील होता था इससे पहले, पर आपने खुद को सँभाल लिया है। आपने आपका माइंडसेट इतना अच्छी तरह से सेट कर लिया है कि मुझे अभी वो चक्रव्यूह मतलब वही साइकिल में नहीं पड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मोर पंख दिखाई दे रहा है। शायद से ये कृष्ण भगवान का भी संदेश हो सकता है यहाँ पे। क्या या फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग कृष्ण भगवान को, राधा जी को बहुत मानते हैं, बहुत उनको लगाव है उनसे। राधा राधा नाम जप करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मुझे बहुत फील हो रहा है। शायद थोड़ी सी आपकी जो हीलिंग रह चुकी है या फिर थोड़ा सा जो आप में बर्डन रह चुका है, पूरा नहीं उतरता है किसी का। थोड़ी सी पुरानी बातें, थोड़ा सा पुराना कुछ रह जाता है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पे आपको जप करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। आप राधा राधा करो, चाहे जो भी आप किसी भी रिलीजन से रहते हो, मैं सभी का यहाँ पे सम्मान करती हूँ, सभी के रिलीजन का। थोड़ा टाइम आपको ध्यान में बिताने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे ही आप सुबह उठ जाए, खुद को आपको 15 मिनट देना है। मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ कि भगवान को ही देने हैं, आपको भगवान का ही नाम लेना है। आपको खुद को 15 मिनट आपको एटलीस्ट अपना देना ही है हर सुबह उठ के। आप जैसे ही बिस्तर से उठ जाए, जो भी आपका मॉर्निंग का जो भी रूटीन रहेगा कंप्लीट कर लें। चाहे आप ना नहाएँ, पर आप बैठ जाओ, 15 मिनट्स आपको दो, शांति से बैठ जाओ। आपकी जो साँस है, वो पूरी तरह से आप एक तरह से योगासन में बैठ जाओ और जो भी साँस है वो पूरी तरह से अंदर खींच लो और जो भी आपका नेगेटिव या फिर कुछ रह गई है बातें आपके मन में, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो आप मुँह से पूरा वो जो साँस आपने भरी है वो पूरा मुँह से बाहर निकालनी है आपको। इसको योगासन में भी प्रयोग करते हैं। तो ये आपको अपने आप को 15 मिनट देने हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत फ़ील हो रहा है। चाहे आप नाम जप करो उस टाइम, चाहे कुछ भी कर लो या फिर ऐसे ही बैठ जाओ। जो भी विचार है आपके मन में, वो इसी तरह से आपके कम होते जाएँगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अपनी
बहुत सारा ये मुझे जो लग रहा था वो मैंने पहले बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो यहाँ पे कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है, या फिर एक तरह से बोझ उतरने वाला है। कुछ न कुछ आपके मन में बोझ था, बर्डन था, या वो मनी से रिलेटेड रहेगा, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, या कोई मदर रहेगी तो उनको बच्चों से रिलेटेड रहेगा। तो ज़रूर वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है बर्डन आपका, और ज़रूर आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी आपको, प्लीज़ मैंने जो भी बातें आपको जो स्टार्टिंग वीडियो में कही है, वो सुन लीजिएगा, ताकि वो पूरी तरह से बर्डन आपका हट जाए और नई अपॉर्च्युनिटी, नई खुशियाँ आपके जीवन में भर सके। देखिए, जब भी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें जो खराब हो जाए, वो निकाल देते हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग नई चीज़ें भर देते हैं। या फिर अगर भगवान का हार सूख जाता है, आज आपने भगवान को हार अगर चढ़ाया है, वो आप दूसरे दिन चेंज करते हैं, तो वो एक तरह से बदलाव है। एक तरह से मुरझाया हुआ हम लोग नहीं रखते हैं घर में। वैसे ही है, जो भी आपके मन में गिल्ट है या फिर जो भी दबाव है, वो आप अगर नहीं निकालेंगे मन से, तो नई चीज़ें आपको नहीं हासिल होने वाली। इसलिए यहाँ पे मुझे बहुत तहे दिल से मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगी, या फिर मैं मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे खुश खुश रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपना जो भी बर्डन है, वो इसी तरह से निकालिए। जो भी मैंने कहा है शुरुआती वीडियो में, आप ज़रूर पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए हुए देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल हो और आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकें। तो ऐसे कोई पर्सन भी है यहाँ पे, मुझे बहुत महसूस हो रहा है, जो व्हाइट कलर बहुत पसंद करते हो क्या आप? शायद से यहाँ पे व्हाइट या फिर व्हाइट से जुड़े हुए कलर्स बहुत पसंद करते हैं। ज़रूर आपका मन भी वैसे ही है, साफ है। इसलिए बहुत सारे लोग रहते हैं, जो भी मन के साफ दिल वाले होते हैं, उनके ही हिस्से में बहुत सारी कठिनाई आ जाती है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों है? इतनी परेशानियाँ क्यों है? पर आप सुन लीजिएगा, जो भी कठिनाई है, वो आपके कर्मों का हिसाब मिल रहा है, पर वो कर्मों का हिसाब जो है, आपके पूरे जीवन में नहीं रहेगा। ये जो हिसाब है, आपने जो भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, तो उसके हिसाब से भगवान ने आपको दिए हैं और वो हर किसी को मिलते हैं। ये कर्मों के हिसाब से कोई भी चूक ना सका है, भगवान भी नहीं चूके हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ या फिर बहुत सारे ऐसे जो भी अपने बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि राम जी को भी वनवास भोगना पड़ा था। तो वैसा ही है, भगवान भी नहीं छूटे थे कर्मों के ये जो हिसाब है उससे। तो हम लोग तो एक सिंपल ही आदमी है, या फिर क्या कहें। तो यहाँ पे जो भी कर्मों का हिसाब है, वो आपको जल्दी-जल्दी मिल रहा है। आपको लगता है मुझे एक के बाद क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान जो है आपको ऐसे जो कठिनाई दे रहे हैं, वो आपको जल्दी-जल्दी ये कर्मों के हिसाब से मुक्त कर रहे हैं, ताकि आप जल्दी से पूरे सिचुएशन से बाहर निकल सके, ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो जल्दी से क्लेम कर दीजिएगा, और ज़रूर यहाँ पे आपको राधे राधे
जो भी आप भगवान को मानते हैं, उनको धन्यवाद कहना है, एंसेस्टर को धन्यवाद कहना है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके एंसेस्टर को धन्यवाद कह दीजिएगा, ताकि आपके एंसेस्टर आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद दे सके। इनको कभी ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी महसूस हो रहा है कि ब्लेम करते हैं कि उन्होंने अगर ऐसा किया होता तो हम लोग अच्छे से रह पाते, अच्छे से गुजारा हो जाता। ऐसा ऐसा अगर होता तो सारे लोग यहाँ पे बहुत खुश रहते ना। तो ऐसा ब्लेम मत कीजिए, उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है और वो अभी जो तारा बन चुके हैं, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग यहाँ पे भेज रहे हैं। जो भी आपके बीच में अभी नहीं रहा है, किसी को कोई अभी छोड़ के चला गया है, वो अगर तारा बन चुका है, तो वो आपको अ, बर्डन में नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। और यहाँ पे कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपना सुख, शांति किस चीज़ में है, उसमें आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने मैसेज आपको भेजा है। आप अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको समझाने नहीं वाला है। आपको अपना ही देखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं अकेले आना है ज़िंदगी में और अकेले ही जाना है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, आपके लिए कोई भी यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। अगर खड़ा रहेगा तो उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहेगा। तो प्लीज़ आप और अपने भगवान, यही आपकी फैमिली है, ये आप समझ लीजिएगा। आपको अपने फैमिली को तो प्रायोरिटी देनी ही है, जो आपके लिए अभी आपके घर में जो भी है मेंबर, उनको तो प्रायोरिटी देनी ही है। आपका काम आपको करना है, ताकि आप अपने कर्मों से पूरी तरीके से छुटकारा पा सके। क्योंकि वो तो कर्म आपने करे हैं, आपको अपना कर्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में। पर आप एक ध्यान में बात रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई कह दे आपको, कुछ भी गलत कह दे, कुछ भी ऊंच-नीच कह दे, तो आप उनका बार-बार, बार-बार ओवरथिंकिंग में जाते हैं। वो सोच-सोच के खुद को ही ब्लेम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वो चीज़ आपको छोड़नी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि आपको अकेले रहना है तो आपका भगवान ही आपका साथ देगा। इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ, आपको अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो आपको अपना कर्म भी करना है, जो आपने अगर किसी की शादी हो चुकी है तो वहाँ पे कर्म करना तो ज़रूरी है आपका, पर आपको अपना भी खुशियाँ और आपकी ज़िंदगी में क्या आपको अच्छा लगता है, वो भी यहाँ पे बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी तरफ कम ध्यान दे रहे हो, और उसी ध्यान न देने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग ओवरथिंकिंग बहुत कर रहे हैं। प्लीज़ ये ओवरथिंकिंग आप बंद कर दीजिएगा और प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा। जो भी छोड़ के चले गए हैं आपको, उन्हें जाना था, प्लीज़ इतना बर्डन मत लीजिएगा कि मैं अकेला रह गया हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं। सबको ही अकेले ही रहना है, अकेले ही आना है, अकेला ही जाना है। ये आप समझ लीजिएगा। कुछ भी ऐसा मोह मत रखिएगा किसी से, ये मुझे देगा तो मैं पालूँगा। खुद को ही रहना है और खुद को ही सँभालना है। तो प्लीज़ आप फिर से उठकर खड़े रहिएगा
और आगे बढ़ते जाइएगा। यहाँ पे किसी को मनी प्रॉब्लम अगर चल रहा है तो वो ज़रूर यहाँ पे सेविंग करना चाहेगा, और अगर चाहोगे सेविंग करना तो ज़रूर करो। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको, सेविंग ज़रूर करो, ताकि आपको अगले टाइम इसकी ज़रूरत आपको ही पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। यहाँ पे कार्ड्स भी वैसे आए हैं कि जो भी आप पैसा या फिर कुछ प्रॉपर्टी अगर लेंगे तो वो आपको आपके कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, वो आपको काम आने वाले हैं। चाहे जितना पैसा सँभाल सको, आपको अपने पास रख सको, वो आपको काम आने वाले हैं। शायद से कुछ अ, मदद करने के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है। थोड़ा बहुत आप दान धर्म भी करते होंगे। बहुत सारे लोगों में आप ऐसे लोग हो जो दान धर्म में विश्वास करते हो। जो भी आपके पास भगवान ने दिया है, उससे आप थोड़े थोड़ा-सा ही क्यों ना हो, दान धर्म ज़रूर करते हो, और अच्छी बात है ये। अम तो ज़रूर आपको ये अगर सेम आपके ज़िंदगी से मैच हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको एनर्जी भेज सकूँ, और आपकी एनर्जी जो चल रही है अभी मैं पिक कर सकूँ, और पूरी तरह से आपकी रीडिंग मैं कर सकूँ, और आपको बहुत सारे मैसेजेस जो यूनिवर्स की तरफ से आते हैं, जो इस भगवान की तरफ से या फिर आपके एंसेस्टर मुझे भेजते हैं, तो मैं कनेक्ट हो सकूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ, और मैं जो भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपके साथ बाँट सकती हूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ठीक तरह से, अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें। पहले ही आप प्रिपेयर रह सकें। और प्लीज़ मैंने यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर नहीं दिया है मेरा, या फिर कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, पर्सनल रीडिंग भी नहीं मैं करती हूँ। तो मैं यहाँ यूट्यूब पे ही आती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको मेरी जो भी रीडिंग हो सके, वो आपसे कनेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे आपके आस-पड़ोस के लोग हैं जो आपसे जल रहे हैं। शायद से मालूम नहीं, आस-पड़ोस के लोग या फिर ऐसे रिलेटिव्स, कुछ न कुछ आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो, या फिर कुछ आपके पास उस उनकी मतलब जो चीज़ें हैं, या फिर आप शायद से बहुत खूबसूरत भी हो सकते हो। यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है। इस वजह से थोड़ा बहुत आपसे जेलसी है, और यहाँ पे ऐसा भी महसूस हो रहा है, आप जो अभी मैंने बताया मेडिटेशन करके आप और भी खूबसूरत होने वाले हो। ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा, 111 करके ये चीज़ आप क्लेम कर दीजिएगा, ताकि ये खूबसूरती भगवान आपकी तरफ जल्दी से भेज सके, और बहुत सारे तरह से इसी माँ पार्वती की तरह आप खूबसूरत दिख सकें। थैंक यू।